मोबाइल फोन इज ए नेसेसरी इविल, अर्थात ये आवश्यक भी है। मोबाइल फोन आवश्यक भी है लेकिन इस बुराई भी है। आवश्यक बुराई है अर्थात आवश्यकता भी है इसकी और ये बुरी चीज भी है। यदि इसका मिसयूज करो, दुरुपयोग करो तो बुरी चीज है, अगर इसका सदुपयोग करो तो अच्छी चीज है। मोबाइल का अर्थ क्या होता है? मोबाइल का अर्थ होता है चलना, चल यानी जो चीज चल सके। जैसे मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल उसमें होता है एम्बुलेंस में, तो उसमें जिसमें इलाज की सुविधा हो। मोबाइल माने होता है गतिशील, तो मोबाइल फोन भी ऐसे ही हैं जो हमारे साथ गति करते हैं। टेलीफोन का अर्थ होता है दूरभाष, हिंदी में टेलीफोन का अर्थ होता है दूरभाष, और टेलीफोन माने टेलीफोन करना भी है। TELEPHONE, टेलीफोन, टेलीफोन माने फोन करना भी है। टेलीफोन पर अंग्रेजी में बात कैसे करें? कुछ शब्द तो हम अंग्रेजी के बोलते ही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गलत भी बोल जाते हैं। कुछ, ज्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ लोग गलत भी बोल जाते हैं। जैसे मिस कॉल बोलते हैं और शब्द है मिस्ड कॉल। मिस्ड कॉल जिसको आप अटेंड नहीं कर सके वो मिस्ड कॉल है। आप चूक गए उसे अटेंड करने से तो मिस्ड कॉल कहलाएगी। मिस कॉल इसको नहीं कहेंगे, मिस्ड कॉल है ये, और लिखा हुआ भी आता है ये फोन में। हाउ टू टॉक इन इंग्लिश ऑन फोन, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश ऑन फोन, ऑन शब्द का प्रयोग हुआ फोन के साथ में। कैसे बातचीत करें अंग्रेजी में फोन पर। ये कई सज्जनों ने, कई दर्शकों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में बताओ, तो इसके बारे में तो मैं बताऊंगा कि कैसे फोन पर बातचीत की जाती है। पूरी बात बताऊंगा मैं इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि क्या शब्द इसके लिए जानना जरूरी है, कैसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे उन चीजों को जो जरूरी है। इसकी फोन से भी पहले ये जानना जरूरी है। फोन पे बातचीत तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन फोन पे बातचीत अंग्रेजी में कैसे की जाए इससे भी पहले ये जरूरी है जो मैं आज बताने जा रहा हूं। ये नहीं आता है तो फोन पे बातचीत करना अंग्रेजी में बेकार ही बेकार है। टेलीफोन पर अंग्रेजी में बातचीत कैसे करें, लेकिन इन शब्दों को उससे पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम जाने कि कॉल, सबसे पहले टेलीफोन करने की अंग्रेजी सीखें। कॉल करना, कॉल अप करना, देखिए कितनी अंग्रेजी है। कॉल करना, टू कॉल, टू कॉल अप, कॉल करना ये भी टेलीफोन करने की है। टू गिव समबडी ए बज, अर्थात ये भी है कॉल करना। रिंग करना, टू रिंग अप, ये भी कॉल करने की अंग्रेजी है। तो इतनी अंग्रेजियां मैं फिर से बोलता हूं। कॉल, कॉल अप, टू गिव समबडी ए बज, रिंग, रिंग अप। इसमें से बज वाला जो ये है ये कॉमन नहीं है। टू गिव समबडी ए बज ये कॉमन नहीं है, बाकी कॉमन है। कॉल करना, रिंग करना, ये सब कॉमन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने लिखा। बातचीत की इंग्लिश क्या होती है? बातचीत की, फोन पे बातचीत कर रहे हैं हम, उस बातचीत की अंग्रेजी क्या होगी? तीन होंगी उसकी अंग्रेजी। डिस्कोर्स, टॉक, कन्वर्सेशन। डिस्कोर्स, टॉक, कन्वर्सेशन, बातचीत की अंग्रेजी है तीन। अब देखें कॉल अप, टेलीफोन करना। कॉल अप माने टेलीफोन करना, कॉल माने टेलीफोन करना, और रिंग अप, टू गिव समबडी ए बज, ये कॉल अप की जगह बोला जा सकता है। अब अगला है शब्द हैंग अप। तो आप तो जानते ही हैं कि रिसीव करना किसी कहते हैं। रिसीव, फोन को रिसीव करना यानी अटेंड करने को कहते हैं। रिसीव करना अटेंड करने को कहते हैं। तो आगे मैं कुछ और भी बताऊंगा इसके बारे में।
तो कॉल अप का तो हो गया। हैंग अप का क्या तात्पर्य है? रिसीवर नीचे रखना। रिसीवर जिसको हम उठाते हैं उसे रिसीवर कहते हैं। रिसीवर नीचे रखना क्या कहलाता है? हैंग अप, अंग्रेजी में हैंग अप। कॉल बैक, कॉल बैक का अर्थ समझें, किसी का फोन रिसीव ना होने पर उसे कॉल करना, यानी बैक, दोबारा पलट के, बैक, कॉल बैक, पलट के फोन करना किसी को। यदि रिसीव नहीं हुआ किसी का, आप अटेंड नहीं कर पाए किसी वजह से, तो कॉल बैक कर सकते हैं। टू कॉल बैक टू समवन, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी। आई कॉल्ड बैक टू हिम, आई कॉल्ड बैक टू हिम, मैंने उसे दोबारा फोन किया। रिटर्न कॉल देना, अर्थ है रिटर्न कॉल देना। इसके बाद है, अब अगला शब्द है पिक अप। पिक अप माने उठाना। पिक अप, आई कुड नॉट पिक अप द फोन, मैं फोन नहीं उठा सका। पिक अप, फोन उठाना। पिक अप द फोन, फोन उठाना। गेट ऑफ, गेट ऑफ की हिंदी क्या है? गेट ऑफ, फोन पर बात को बंद करना। आई गॉट ऑफ, मैंने फोन पर बात करना बंद कर दिया। इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनेगी आई गॉट ऑफ, मैंने फोन पर बात करना बंद कर दिया। अगला देखें, कट ऑफ, अचानक बातचीत रुक जाना, किसी वजह से सिग्नल नहीं मिल रही या किसी और वजह से बातचीत अचानक बंद हो जाना फोन पर, कट ऑफ कहलाती है। अचानक बातचीत रुक जाना, कट ऑफ। फोन कट ऑफ हो गया, फोन गॉट कट ऑफ, फोन कट ऑफ हो गया बीच में। अचानक बातचीत रुक जाना, बात करते करते रुक गए, फोन अपने आप कट ऑफ हो गया। स्विच ऑफ और टर्न ऑफ एक ही शब्द है, ओ डबल एफ, ओ डबल एफ, इसमें भी कट ऑफ में भी ओ डबल एफ है, गेट में भी, गेट के साथ भी ओ डबल एफ है, ध्यान रखें। कट ऑफ, उसके बाद स्विच ऑफ। स्विच ऑफ बड़ा कॉमन वर्ड है जो सबको ही पता होता है, लेकिन शायद है स्पेलिंग अगर किसी को पता ना हो तो वो करेक्शन कर ले। टर्न ऑफ और स्विच ऑफ एक ही बात होता है। फोन ऑफ करना, बंद करना। स्विच ऑफ, आई स्विच्ड ऑफ द फोन, आई टर्न्ड ऑफ द फोन, मैंने फोन बंद कर दिया। आई स्विच्ड ऑफ द फोन, आई टर्न्ड ऑफ द फोन, मैंने फोन को बंद कर दिया। अब देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी जो अब मैं बताने जा रहा हूं। कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, मैं उनको बुला रहा हूं। ये सेंस, जैसे कोई सज्जन दूसरे कमरे में बैठे और फोन दूसरे कमरे में रखा है, तो उस समय क्या करेंगे कि थोड़ा सा इंतजार करने को कहेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे? प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन ए सेकेंड। मैं अभी उनको बुलाता हूं। आई जस्ट कॉल हिम, आई जस्ट कॉल हर, आई जस्ट कॉल हिम, मैं अभी उनको बुलाता हूं। प्लीज होल्ड ऑन ए सेकेंड, या होल्ड ऑन की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं हैंग ऑन, हैंग ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज होल्ड ऑन ए सेकेंड या प्लीज हैंग ऑन ए सेकेंड, कृपया थोड़ा सा इंतजार करें। ही इज जस्ट कमिंग, वो अभी आ रहा है। गेट थ्रू टू द पर्सन, फोन पर संपर्क होना। आई कुड नॉट गेट थ्रू टू द पर्सन, मैं उन सज्जन से संपर्क नहीं कर पाया, जिनको मैं फोन करना चाहता था उनसे संपर्क नहीं कर पाया। आई कुड नॉट गेट थ्रू टू द पर्सन, मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाया। आई कुड नॉट गेट थ्रू टू द पर्सन, टू द पर्सन, फोन पर मैं संपर्क नहीं कर पाया। गेट थ्रू टू द पर्सन, फोन पर संपर्क होना। आई कुड नॉट गेट थ्रू टू द पर्सन, मैं उससे फोन पर संपर्क नहीं कर पाया। तो इस प्रकार की जो अंग्रेजी की चीजें हैं वो तो पहले पता होनी चाहिए। अंग्रेजी में बातचीत तो बाद में ही होगी, वो भी बताऊंगा, उसका भी पूरा ब्यौरा दूंगा मैं बातचीत करने का भी, लेकिन इससे अगली वीडियो में।
अब देखें, ये देखें, यदि किसी की आवाज नहीं आ रही है, साफ आवाज नहीं आ रही है, तो आप कैसे कहेंगे जरा जोर से बोलें? प्लीज स्पीक अप, कृपया जरा जोर से बोलें। प्लीज स्पीक अप, कृपया जरा जोर से बोलें। ये इसकी अंग्रेजी हो गई। अब यदि आपसे संपर्क किसी का नहीं हो पाया तब क्या बोलेंगे? बाद में उसका फोन आता है, बाद में मान लिया रात उसका फोन आया था, आपका संपर्क नहीं हो पाया, तब क्या बोलेंगे? सॉरी यू कुड नॉट थ्रू टू मी लास्ट नाइट। सॉरी यू कुड नॉट थ्रू टू मी लास्ट नाइट। सॉरी you could not get through to me last night. You could not get through to me last night. ये देखें, यहां पर नॉट के बाद गेट आएगा। You could not get through to me last night. कल रात आपसे बातचीत नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से गेट थ्रू संपर्क करना, गेट थ्रू संपर्क करना। तो इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनेगी सॉरी आई कैन नॉट हेयर यू वेरी वेल। अब आवाज साफ नहीं आ रही है तो क्या होगा? स्पीक अप कहेंगे, या तो आप कहेंगे कि जोर से बोलो, या फिर आप ये कहेंगे सॉरी मुझे खेद है, आई कैन नॉट हेयर यू वेरी वेल, मैं आपको साफ साफ नहीं सुन पा रहा हूं, बहुत अच्छी तरह आपकी आवाज नहीं आ रही है, साफ साफ नहीं आ रही है। सॉरी आई कैन नॉट हेयर यू वेरी वेल, मैं आपको अच्छी तरह नहीं सुन पा रहा हूं। अब मान लिया आपका संपर्क उस समय किसी को आपने फोन किया नहीं हो पाया, तो आप क्या कहेंगे? When will he be able to get back to me? वो मुझे कब मिल जाएगा, यानी मैं उससे कब बात करूं, या वो कब संपर्क करेगा, उससे मेरा संपर्क कब हो सकता है? When will he be able to get back to me? वो कब तक मेरे से बातचीत कर पाएगा, ये अर्थ है। अब इसको देखें सेंटेंस को। सॉरी लास्ट नाइट माई फोन वाज स्विच्ड ऑफ। रात बात नहीं हो पाई आपसे, किसी ने पूछा आपसे कि भाई कल रात आपसे बातचीत नहीं हो पाई, क्या बात? फोन आपका ऑफ आ रहा था। तो आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? सॉरी लास्ट नाइट, यानी पिछली रात, माई फोन, मेरा फोन, वाज स्विच्ड ऑफ, ऑफ हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, बिकॉज द बैटरी हैड डाइड, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। इसकी अंग्रेजी देखें आप क्या बनेगी? बिकॉज, क्योंकि, द बैटरी हैड डाइड, बैटरी खत्म हो गई थी, उसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी। माई बैटरी वाज लो, ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरी बैटरी लो हो गई थी, चार्जिंग कम हो गई थी, यानी बहुत कम हो गई थी। माई बैटरी वाज वेरी लो, मेरी बैटरी बहुत कम हो गई थी। तो इस प्रकार से हम पहले ये सीखेंगे, बाद में अंग्रेजी में फोन पर बातचीत करना भी मैं सिखाऊंगा अगली वीडियो में। पहले इसको जरूर सीखें, तब आपको वो चीज ज्यादा समझ में आएगी। इसको बोलना जरूर चालू करें, प्रैक्टिस में लाएं इस चीज को जरूरी, तब आपको बोलना और अच्छी तरह आएगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।